देखो कल हमने जो पढ़ा था उससे हम आगे बढ़ रहे हैं ना। जितने टाइप है उससे तो एक टाइप कैसा होगा, मान लो अब मिश्र धन हमको दिया हो और समय दिया हो और दर दी हो और हमसे मूलधन या कुछ भी पूछे, तो जब मिश्र धन दिया हो तो लिखोगे, प्रश्न लिख लो, यदि यदि कोई यदि कोई धन 2 वर्षों में, लिखते चलो, यदि कोई धन 2 वर्षों में 16.2/3% की वार्षिक दर से वार्षिक दर से 49,000 हो जाता तो वह धन ज्ञात कीजिए। क्या बोला मैंने, यदि कोई धन 2 वर्षों में 16.2/3% वार्षिक दर से 49,000 हो जाता है तो वह धन ज्ञात कीजिए। ये कौन सी चक्रवृद्धि ब्याज है ना, यहाँ ये शब्द लिख लें, ये भी आप याद यहाँ लिख लेना, 16.2/3 चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से, क्योंकि जब उन्होंने वार्षिक चक्रवृद्धि नहीं बोला तो साधारण ब्याज हो जाता है वो। कितना आ रहा है, 32,000, 36,000। चलो इसको देखते करने का तरीका क्या हो जाएगा। अब मैंने आपको जो बताया लास्ट के 2 लेक्चर में जो बताया उसका यूज करके देखें हम क्या करेंगे। इसमें हमें क्या नहीं दिया, अभी मूलधन नहीं दिया है, तो मूलधन कैसे मानते हैं कि इसका दर जो है, दर का फ्रैक्शन बनाओ 1/6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ मूलधन बनाते हैं, जो जो फ्रैक्शन उसके नीचे वाले की पावर कितनी लगाते हैं, जितना समय होता है तो पावर 2 लगाना, कितना हो गया 36। तो अब हमारा मूलधन जो हो गया वो कितना हो गया 36 यूनिट। तो मूलधन कितना होगा 36 यूनिट, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्षों के लिए, पहला वर्ष दूसरा वर्ष। कितनी दर है 16/2/3, यहाँ भी कितनी दर है 16/2/3 प्रतिशत प्रतिशत। तो 36 का 16/2/3% निकालोगे कितना आएगा 6, यहाँ कितना आएगा 6। क्या इससे पहले कोई ब्याज लगा, हाँ लगा, ये ब्याज लगा, तो इसका 16/2/3% कितना आ जाएगा 1। तो हमारे हिसाब से ये कितना आ गया अपना सीआई कितना आ गया 6/8 12 13 यूनिट। तो हमारा इस बार क्या दिया हमको, मिश्रधन हो जाना, मतलब हमारा ये दिया है मिश्रधन दिया है ये। तो हम मिश्रधन से अब 1 यूनिट का मान निकालेंगे, तो कितना हो गया, मिश्रधन बराबर होगा पी प्लस अपना सीआई। तो पी कितना है अपना, पी है 36 यूनिट माना है ये 36 यूनिट, और सीआई कितना हो गया 13। इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 3 कितना होगा 9, 3 और 1 4, 49 यूनिट हो गया। कितना हो गया 49 यूनिट हो गई। अब 49 यूनिट कितने के बराबर दिया, 49,000 के बराबर, मतलब कि 49 यूनिट बराबर कितना दिया है 49,000। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 1,000। अब हमसे जो भी पूछे तो बाय धन ज्ञात कीजिए, तो अपना धन कितना है 36 यूनिट, तो P बराबर 36 यूनिट, 36 इंटू 1 यूनिट का मान कितना हो गया 1,000। 1,000 का मैं इसको गुणा कर दूंगा, कितना हो गया 36,000। मतलब कि 36,000 के धन को अगर 2 वर्षों के लिए 16/2/3% की वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर किसी को देंगे तो कितना हो जाएगा वो। कहने के मतलब समझ गए, अगर मूलधन दिया है तो निकालने का तरीका ये होगा। किसी कोई समस्या इसमें पूछ लो। है किसी समस्या इसमें, ये देखो क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा।
देखा है सबने ये? अगर ये चीज समझ में आ गई तो अगला प्रश्न करते हैं। अब मैं थोड़ा इसी प्रश्न में चेंज करूं क्या, यदि कोई धन 2 वर्षों में 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर अब इसका 72,000 क्या हो जा रहा है ये, यदि कोई धन 2 वर्षों में 20% वार्षिक दर से 72,000 हो जाता है तो वह धन ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा चेंज कर दी इसी प्रश्न में, ये 72,000 ये 20% कर दिया, करो। पचास हजार, तो आंसर आप लोगों को 50,000 देखता हूं मैं। तो हमको क्या दिया, इस बार अमाउंट दिया है तो अमाउंट निकालना, तो अपना फ्रैक्शन कितना बताओ, 20% फ्रैक्शन 1/5, मूलधन कितना होगा 5 की पावर 2, क्योंकि 2 वर्ष कितना हो गया 25, तो अपना मूलधन हो गया यहाँ पर 25, तो 25 में 2 वर्ष की पहला साल दूसरा साल, इसका 25 का 20% निकाल कितना आएगा बताओ 5, यहाँ कितना आएगा 5, और इसका भी 5, 20% कितना आएगा 1, तो अपने हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा बताओ ये, 5 और 1 5 5 10 और 11 यूनिट हो गई। तो अब हमें 1 यूनिट का मान निकालना है, तो हमें तो क्या दिया है मिश्रधन, तो मिश्रधन निकाल ले रहे हैं, तो मिश्रधन बराबर हमारा क्या दिया 125, और हमारा क्या दिया ये ब्याज 11, तो मतलब कितना होगा बताओ 36 यूनिट, तो 36 यूनिट बराबर कितना दिया, हमें दिया है 36 यूनिट बराबर दिया कितना 72,000, तो 1 यूनिट का मान बताओ कितना आ जाएगा 72, 36 दूनी 72 कितना हो गया 2,000, तो 1 यूनिट का मान आ गया 2,000। तो हम सब जो भी पूछ ले, अगर पूछे मूलधन निकालो तो मूलधन कितना आएगा 25 गुणा में 2,000, तो 25 दूनी 50, तो 3 जीरो और, तो 50,000 आपका ये आंसर आ गया। अगर वो पूछे कि सीआई कितना होगा, सीआई कितना है 11 यूनिट, तो 11 में इंटू कितना करोगे 2,000 का कितना आ जाएगा ये 22,000। अगर वो पूछे कि साधारण ब्याज कितना, ऊपर वाली लाइन क्या होती है साधारण ब्याज, तो कितना होगा 10 यूनिट, 10 गुणा में कितना करोगे 2,000, कितना हो जाएगा ये 20,000। हम तो पूछे 2 साल के सीआई और एसआई अंतर कितना है 1 यूनिट, मतलब भी कितना 20,000। कुछ भी पूछ ले, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले इस तरीके से, बस 1 यूनिट का मान हमें पता चल जाए। तो यहाँ पर वह धन पूछ सकते हैं, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो, चक्रवर्ती ब्याज पूछे कितना है 11 यूनिट 22,000, अगर पूछे साधारण ब्याज ज्ञात करो तो 20,000, ये ऐसा ही अंतर कितना 2,000, कुछ भी पूछ ले बस 1 यूनिट का मान निकालना है इसमें। तो बात क्लियर हो गई, ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। अब ये टाइप बदल रहे हैं, अब जो गुने वाले जो है उसको मैं करा देता हूँ, देखो इसको जो बोर्ड पे लिखा फटाफट इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा इस तरीके से दिया जो मैं बोल रहा हूँ, तो देखो यदि यदि 225 रुपए का धन 225 रुपए का धन 2 वर्षों में 225 रुपए का धन 2 वर्षों में 256 रुपए हो जाता है, 256 रुपए हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए।
₹225 का धन 2 वर्षों में 256 का हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करने का तरीका सुनो, करने का तरीका तो जैसा अपन, ये क्या दिया हमारा बताओ, ये यहाँ पर जो ये वाला दिया है हमारे लिए, ये जो दिया ये क्या है बताओ, ये आपने क्या दिया मूलधन, और ये क्या दिया आपका मिश्रधन दिया है। मतलब कि 225 रुपए का धन कितना हो जाएगा, 256 रुपए हो जाएगा कितने, 2 वर्षों में, 2 वर्षों में ये बात ये कह रहे हैं। तो अच्छा एक चीज बताओ, हम जैसे मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, हमने यूज तो करा नहीं, पूरे ट्रिक से पढ़ा है, लेकिन मान लो यूज करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1+r/100। ऊपर अगर 2 साल का है तो ये इस तरीके से लगाते दर के साथ में, तो यहाँ 2 लगाते, तो ये 2 वर्षों में इस तरीके से है। अब मैं कहूँ 2 वर्षों का, ये इसको 1 वर्ष का निकालो, तो मुझे वर्गमूल नहीं लगाना पड़ेगा इससे, मुझे वर्गमूल अगर 2 वर्षों में कोई धन दिया है तो मैं 2 वर्ष कैसे निकाल रहा हूँ, 2 वर्षों का धन मैं कैसा निकाल रहा हूँ, 1+r/100 ये 2 वर्षों का धन कितना निकाला, मैं बोलूँ कि 1 वर्ष में कितना था पहले ये धन, तो 1 वर्ष के लिए मुझे इसमें वर्गमूल लगाना पड़ेगा, मतलब इसका जस्ट अपोजिट कर रहा हूँ मैं। 2 वर्षों के लिए स्क्वायर लगाया, तो 1 वर्ष के लिए मुझे वर्गमूल लगाना पड़ेगा, बस थोड़ा समझो, 1-2 सवाल समझाऊं इस ट्रिक से काफी समझ आ जाएगा। तो 1 वर्ष का मुझे धन निकालना है, 1 वर्ष में ये धन कितना हो गया, तो निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, दोनों का वर्गमूल लगा दो, 225 और कितना 256, तो 225 किसका स्क्वायर बताओ, कितने का, 15 का है ना ये, और ये कितने का है, 16। मतलब कि अगर ये अब 1 वर्ष में कितना हो, 15 रुपए, कितना होगा, 16 रुपए होगा, कितने रुपए बढ़ गया बताओ, 1 रुपये। तो समझ में आ रहा है कि यार ये 15 रुपए हमने किसी को उधार दिए थे, लौट के 16 रुपए, 16 रुपए लौट के आए, तो 1 का ब्याज मिल गया। तो दर कितनी में, कितने प्रतिशत से बढ़ा, तो दर निकालने का तरीका क्या होता है, दर निकालने का तरीका जितना बड़ा धन हमारा, बटे में कितना आएगा, बटे में आपका जितना भी हमने धन दिया था, तो क्या होगा ये 15 गुणा में, अब इसकी काटापीटी कर लो, तो कितना हो जाएगा, 5 से काट दो, 5×3 = 15 और 5×2 = 10, फिर 3 से काट दो, पीछे 18 बचा कितना दो, ये 6/2/3 प्रतिशत हो गया अपना ये दर। फिर इसको एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, अभी लिखना मत कोई, कैसा करने का तरीका क्या होगा, करने का तरीका क्या होता है, ब्याज अगर दर निकालना है तो एक जनरल इसका फॉर्मूला बताओ, दर का फॉर्मूला होता है 1 वर्ष का, ये सब जगह लगेगा, SICI सब जगह, ठीक है। तो कोई भी दर निकाले तो 1 वर्ष का हमको उसका चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज पता हो, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बटे में हमारा मूलधन गुणा में, ये कहीं भी लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज है साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज का प्रश्न होगा तो ऐसा ही कर दूंगा यहाँ पर मैं, ठीक है। तो दर का जो फॉर्मूला होने वाला वो कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का मुझे ब्याज पता चल जाए और मूलधन पता चल जाए तो मेरी दर आ जाएगी। तो मैंने कैसे निकाला कि मैंने देखा यार 225 रुपए का धन 256 हो जा रहा है मेरा, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में, ठीक है। तो 1 वर्ष में कितना होगा बताओ, तो 1 वर्ष का निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 1 वर्ष का निकालने के लिए इसका वर्गमूल लगा दूंगा दोनों तरफ, 225 वर्गमूल क्यों लगा रहा हूं मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। कितना हो जाएगा, 256 का वर्गमूल लगा दिया। अब अगले क्वेश्चन मन में ही आप कर लेना इसको, है ना, तो ये किसका स्क्वायर है बताओ, 15 का, ये कितने का है, 16 का, मतलब ये 15 रुपए कितने हो गए, 16 रुपए, कितने की बढ़ोतरी हो गई ये, तो मेरा ये क्या हो गया, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ठीक। तो यहाँ अब मैं फॉर्मूला लगा दूं, इसका R बराबर कितना, 1 साल का ब्याज कितना, 1 रुपये, बटे मूलधन कितना, 15 रुपए उधार दिए थे मैंने, 16 सॉरी 15 है ना, बटे में, अब इसको मैं काटूंगा, भी मैंने बताया था तो कितना आ रहा था, 16 सही 2/3 ये इसका आंसर। 2 प्रश्न और करा दूंगा 77, तो आपको इस चीज समझ में आ जाएगी, लिख लो इसको।
लिखा ये, तो अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। मैं यही बदल रहा हूँ इसमें, है ना, तो यही बदल रहा हूँ दोनों जगह, आप इसको करो। क्या कह रहा है ये, 512 रुपए का, 512 रुपए का धन 3 वर्षों में, कितने में, 3 वर्षों में 729 रुपए हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 3 वर्षों में कह रहा है, करो इसको सॉल्व। कोई दिक्कत है तो पूछो। कितना आ रहा है, 12.5, 12.5 तो सही आ रहा है। ठीक है, तो करने का तरीका क्या हो जाएगा, 1/8 को 12.5 होगा। देखो, अगर आपको 12.5% आ रहा है तो सही आ रहा है। तो मैंने कितना करा, 512 आ रहा है, ये कितना, कितने हो रहा है, 729 रुपये। हम कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। तो अगर 1 वर्ष का मुझे निकालना है तो मैं दोनों तरफ क्या लगा दूंगा, क्यूब रूट लगा दूंगा। तो यहाँ पर क्यूब रूट लगाऊंगा 512, और यहाँ पर मैं कितना लगाऊंगा, क्यूब रूट 729। ये किसका है बताओ, 512, 8 का। 8 रुपया कितना हो गई है, 9। मतलब 8 रुपए मेरा कितना होगा, 9 रुपए, कितने का ब्याज मिला, 1 रुपया। तो दर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना, 1 रुपया बटे में मूलधन, कितने रुपए उधार दिए थे, 8 पे, पूरा में। इसको मैं काटूंगा तो कितना जाएगा, ये 12.5, 12.5% दर होगी। ठीक, किसी कोई समस्या तो पूछ लो। अब मान लो कभी ऐसी भी संख्या आ सकती है कि भैया यहाँ पर ये इनका सीधा सीधा क्यूब रूट ना लिखे तो क्या करेंगे, उसके मैं अगला प्रश्न दे रहा हूँ, इसको लिख लो, फिर अगला दे रहा हूँ। अब थोड़ा सा चेंज करो अगले प्रश्न के लिए। ठीक, कितना लिखा आपने, तो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, कितना लिखा, ये कितना लिखा हुआ धन, ये 102400। ये धन कितने, 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है, ये 145800, कितना हो जा रहा है ये 3 वर्षों में। तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात की है। तो अब ये क्या होगा, सीधा क्यूब रूट नहीं निकलेगा, इसको काटा पीटी कर लो, सिंपल फॉर्म में बना लो, काटा पीटी करके सिंपल फॉर्म में बनाओ दोनों धनों को, और फिर इसका क्यूब रूट निकालो, घनमूल निकालोगे तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा। 12.5 आ रहा क्या, हाँ 12.5 आ रहा है, इसका भी आंसर तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, तुम लोग को चीज समझ में आ गई। जो ऑनलाइन क्लास है वो लोग कमेंट करके बताते जाए मुझे कितना कितना आंसर आ रहा है, चुपचाप नहीं बैठना है, पार्टिसिपेट करो क्लास में तो ज्यादा समझ में आएगा। तो मैंने क्या देखा कि 1024 कितने रुपए का दर कितना हो रहा है मेरा, 1400, ये कितने, 3 वर्ष में, 3 वर्ष में। तो अब ये मेरा किसी का वर्गमूल नहीं है, ना ना तो वर्गमूल है ना किसी का क्यूब रूट है। तो मैंने क्या करा, काटा पीटी कर ली, 2 जीरो से 2 जीरो काटा इसको मैंने, और इसको मैंने किससे काटा, 4 से काट दूं क्या इसको, या 2 से काट दूं इसको, मैं किसी से काट दूं तो मेरा कितना आएगा, काट पीट के 512 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 729। 2 से काट दूंगा मैं, है ना, 2 से काटूंगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, तो यहाँ भी 2 से काटूंगा, तो मतलब कि 512 रुपए कितना हो रहा है, 729, थोड़ी देर पहले करा था ये, तो ये 3 वर्ष का हो गया, ये हो गया आपका 3 वर्ष का। तो 1 वर्ष का निकालेंगे, मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा, क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट कितना आएगा, 8, इसका क्यूब कितना आएगा, 9, 8 रुपया 9 रुपया हो गया, ब्याज कितना मिला, 1 रुपया, दर क्या है, 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज 1 रुपया, दिया कितना दर का, 8 रुपया गुणा में 100, सॉल्व करोगे तो 12.5% आपका आंसर है। तो जरूरी नहीं कटने वाला, उसको आपको सिंपल फॉर्म में बनाना है, जितना सिंपल फॉर्म आ जाएगा इसका, तो वो किसी ना किसी का घन होगा, क्यूब होगा। अगर 3 साल का हो, 2 साल का है तो क्या हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर आने के लिए,
किसी को समस्या समझ में आ गई बात? ठीक। तो एक और, अब इसमें एक और वैरायटी आ सकती है, इस केस में एक और वैरायटी आ सकती है, उसको बता रहा हूं। लिख लो, किसी को समस्या तो पूछ लो, ठीक है? देखो मैं बोल रहा हूं उसको, थोड़ा तेज पढ़ाऊंगा क्योंकि थोड़ा आज अपन को कंप्लीट ज्यादा करना सिलेबस, स्पीड से लिखते रह सब लोग। कोई धन, इसलिए को कोई धन 3 वर्षों में, 3 वर्षों में खुद का 8 गुना हो जाता है, 8 गुना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कितना आएगा? बताओ बाकी लोग कितना आ रहा है? मान लो कि पहला भैया कोई धन था, वो कितना हो रहा है? एक्स, एक्स मान लो, तो कितना हो जाएगा? 8x। या धन मान लो 1 रुपया, कितना हो जाएगा? 1 का 8 गुना 8। तो इस तरीके से करने दे रहा हूं कि मेरे पास 1 रुपया था, वो कितना हो गया? 8 रुपया, उसी को 8 गुना हो गया ना, 8 गुना तो गुणा करने से प्राप्त संख्या, तो 1 रुपया मान लिया, तो उसमें 1 में 8 का गुणा करा तो 8 रुपया हो गया। कितने वर्षों में? 3 वर्षों। 3 वर्षों में होगा तो 1 वर्ष का निकाल लो यार इसको, 1 वर्ष कितना हो जाएगा? दो क्यूब रूट निकालूंगा तीनों का, मतलब दोनों का क्यूब रूट निकालूंगा, 1 का क्यूब रूट 1 और 2 का क्यूब रूट कितना होता है? 1 का क्यूब रूट 1, 8 का क्यूब रूट 2। तो 1 रुपया की बढ़ोतरी होगी यहाँ पर सीधे सीधे, तो 1 रुपया की बढ़ोतरी हो रही है कितने पर? 1 रुपया की बढ़ोतरी हो रही है, मैंने धन धन कितना दिया था? 1 रुपया, 1/1 गुणा में 100, कितना जाएगा? 100% ब्याज की दर होगी। बात समझ में आ गई? किसी कोई समस्या इसमें? अगर किसी को इसमें कोई समस्या तो पूछ लो। अब अगला करो तुम लोग। अब अगला प्रश्न है, कोई धन 3 वर्षों में खुद का 27 गुना, मैंने चेंज कर दिया, 27 गुना हो जाता तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। पचास नहीं आएगी, सॉल्व करो उसको, मन से मत बोलो। कितना कर लिया आप लोगों ने? ट्राई करा? तो आपका आना चाहिए 200%। कैसे कि भाई माना कि 1 रुपया मेरे पास था, इसका कितना गुना हो गया? 27 गुना। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। तो मैं क्यूब रूट निकालूंगा, तो 1 का क्यूब रूट 1, 27 का क्यूब रूट कितना आ गया? 3। तो 1 रुपया कितना हो गया? 1 रुपया 3 रुपया होगा, तो ब्याज कितना मिला? 2 रुपया 1 साल। तो दर कितना हो गया बताओ? 2 रुपया का ब्याज, 1 रुपया मैंने उधार दिया था, गुणा में 100, तो 200 रुपया हो गया मेरा ये आंसर, और 200%। अब कर लोगे ऐसा वाला? किसी को समस्या तो पूछ लो इसमें। 3 वर्ष दिया है तो मैंने इसका क्यूब रूट निकाल दिया ना यार इसका। नहीं है किसी की समस्या? आप जल्दी से पूरी से मन में करके बताओ, थोड़ा सा मैं से बोल रहा हूँ आपसे, जल्दी अगर समझ में आ गया तो मैं समझ जाऊंगा आपको आ गया ये चीज। करोगे? कोई धन 3 वर्षों में खुद का 64 गुना हो गया, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 300%, बिल्कुल सही आंसर।
कैसे देखना, 1 रुपये मान कितना हो गया 64, 3 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितना होगा, 1 का क्यूब 1, 64 किसका है 4 का, कितने का ब्याज लगा 3 रुपया, 3 रुपया का ब्याज लगा, और वो क्या है मूलधन कितना 1 रुपया गुणा में 100 कितना हो गया 300। आप जितना भी आया आपको कर लेना उसको, अगर नहीं है तो उसको काटा पीटी करोगे तो ऐसा ही कुछ निकलेगा, समझ गए। चलो अब क्या दूसरा करते हैं, देखो अगला वाला टाइप है, अब मैं इसको बता दूं, लिख लिया ठीक है, क्या हो गया आज हो सकता है खत्म हो जाए इस लेक्चर के बाद, और नहीं होगा तो अगली क्लास में देख लेंगे, क्योंकि ऐसा जो सीआई है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर खत्म नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत लगेगा अगली क्लास में, और फिर साधारण ब्याज भी शुरू हो जाएगा अगली क्लास में, ठीक है, तो अपसेट नहीं होना अगली क्लास में। तो लिखो कोई धन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, कोई धन 8 वर्षों में, कोई धन 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर खुद का 3 गुना हो जाता है, खुद का 3 गुना हो जाता है, तो कितने समय में यह खुद का, तो कितने समय में यह खुद का 243 गुना हो जाएगा, 243। फिर से बोल रहा हूं मैं, अगर कोई धन 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर खुद का 3 गुना हो जाता है, तो कितने समय में यह खुद का 243 गुना हो जाएगा। करने का तरीका, आंसर किसी का आ रहा है क्या बताओ, नहीं आ रहा तो चलो इसको बताओ, पहले बोर्ड पे देखो, उन्होंने क्या बोला कि मान लो कि ये 1 रुपये था, करने का तरीका ये होगा, मान लो 1 रुपये था, तो ये खुद का कितना गुना हो रहा है, ये 3 गुना। अब ये थोड़ा एक्सप्लेन करो फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, तो सेकंड में आंसर निकालो, पहले समझ लो बेसिक समझो कि खुद का 3 गुना होगा कितने 8 वर्ष में, हर 3 साल, हर 8 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है, अब अगले 8 साल में कितना हो जाएगा बताओ, 3 का 8 गुना कितना हो जाएगा बताओ, 3 का सॉरी 1 वर्ष में 8 वर्ष में 3 गुना कितना हो, 3 गुना हो जा रहा है, तो अब ये 3 रुपया अगले 8 वर्ष फिर 3 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 रुपया, फिर अगले 8 वर्ष में कितना हो जाएगा बताओ, 8 वर्ष में ये अपना खुद का 3 गुना कितना हो जाएगा 27, फिर 8 वर्ष में कितना हो जाएगा बताओ, ये इसका 3 गुना कितना 81, फिर इसका 3 गुना 3 243, कितने वर्षों में 8 वर्ष में, तो कितने सालों में हो गए भाई 243 बताओ, देखो गुना गुना होता गया ना, ये तो कितना दिख रहा है यहाँ पर देखना, 1 2 3 4 5, 5 गैप होगा 8 8 साल के, 8 8 साल के 5 होगा, ये तो कितना 8 पंजे 40, तो मैंने देखा कि 3 गुना 8 वर्ष में हो रहा है, तो कितने होगा ये, कितने होगा बताओ, 8 इंटू में 5 बार हुआ ये घटना, 5 बार घटना करनी पड़ेगी 3 गुना मुझे, कितनी बार 5 बार, 8 पंजे 40 वर्ष हो गई। अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक, ध्यान से सुनना, अभी लिखना कोई नहीं, वो क्या कह रहे हैं कि मान लो कोई धन है, कितना धन है उन्होंने कुछ बोला नहीं इसमें, तो उन्होंने बोला कि 3 गुना, जितना गुना बोलेंगे वहां यहाँ लिख लो 3 गुना, तो उसका 3 गुना हो रहा है, मान लो कि 3 की पावर 1, 3 गुना क्या बोलेंगे 3 गुना, 3 गुना को वैसे लिख दो 3 की पावर 1, मतलब 3 को 1 लिख सकता हूं मैं, तो पावर 1 लग रही है, तो यहां से कितनी पावर लग रही है 3 की पावर 1, कितने सालों में 8 वर्ष, तो एक बार एक पावर लग रही है 3 को कितने में 8 वर्ष में। अब जो 243 है, 243 गुना, तो 243 गुना, इसमें पावर कितनी लगे बताओ, 3 की पावर कितनी लगी 5, आपको याद होना चाहिए यार, ये समझ लो, याद नहीं तो फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा यार, कैसे इस तरीके से कर लो, ये 243 को आप करोगे
243 को तो ऐसा करोगे 3 से काटते 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 कितना 5 बार कटेगा ये, नहीं है याद तो ठीक है, लेकिन वो जितना गुना हो तो उसकी पावर आपको ढूंढ लेंगे। तो 243 गुना 5 है, मतलब कि एक पावर करने के लिए 8 हो गया, तो 5 पावर करने के लिए कितना हो जाएगा, मैं गुना कर दूंगा इसमें। कितने वर्ष लगेंगे, कितने पावर लगाने 5, तो एक पावर के साथ 8, तो 8 पंजे 40। थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में, लेकिन वही है। देखो क्या करा, एक पावर बढ़ी है किसकी 3, अगली पावर कितनी हो गई 2, फिर 3 4 5, तो एक पावर बढ़ने में 8 वर्ष हो जा रहा है। तो 3 की पावर कितनी हो गई, ये जो लिखा है 3 की पावर कितना लिखा है 5, तो एक पावर में 8 वर्ष, तो 5 पावर में 5 इंटू में 8, कुल मिला के जो जितना पावर आ जाए ना 243 मैंने करा कितना 3 की पावर 5, तो इस 5 का जो जितने वर्ष है ना वो गुणा कर दो, 8 पंजे 40। इस तरीके से कर लो, नहीं तो इस तरीके से कर लो, नहीं एक बार फॉर्मूला वो ही बताओ, नहीं फिर मैं 3 मेथड बता दो। अगला क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, नहीं समझ में आएगा तो वो वाला फॉर्मूला आपको बता दूंगा। फॉर्मूले भूल जाते हैं हम लोग, ट्राई मत करो फॉर्मूले पढ़ने का। हाँ मैं सोचता हूँ कि फॉर्मूला आपको बिल्कुल आओ। किसी कोई समस्या इसमें, अब अगला प्रश्न करोगे सब लोग, चलो देखो फिर, देखो अगर कोई धन, अगर कोई धन 3 वर्षों में, अगर कोई धन 3 वर्षों में खुद का, खुद का 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, तो अगर कोई धन 3 वर्षों में खुद का 2 गुना हो जाता है, तो वह खुद का, तो वह खुद का 64 गुना कितने दिनों में हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर मैंने चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बोला है, वो अंडरस्टूड है, ठीक है। अगर कोई धन 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में खुद का 2 गुना हो जाता है, तो खुद का 64 गुना कितने दिनों में हो जाएगा। 64 गुना कितने दिन में हो जाएगा। 64 मतलब 2 की पावर 6 होता है, 64 मतलब 2 की पावर 6, अरे ये आपको याद होनी चाहिए, 2 की पावर 4 याद करना। कितना हो रहा है बताओ, 18 वर्ष आ रहा है, बिल्कुल 18 वर्ष आ रहा है, तो सही आ रहा है। तो देख लो क्या, कितना गुना बोल रहे हैं 2 गुना, तो मैंने 2 की पावर 1 लगा दी। अगर 4 गुना बोलते तो 4 की पावर 1 लगा देता, उन्होंने बोला 2 गुना, तो 2 की पावर 1 लग गया, कितने वर्षों में, कितना वर्ष दिया 3 वर्ष, तो 1 बराबर कितना 3 वर्ष, तो 64 कितना होता है बताओ। 64 जो हो रहा है 2 की पावर 6, मतलब कि 6 गुना इस पर कितना कर दो 3, 3 वर्षों को गुना यहाँ कर देना कुल मिला के, 6 कितना हो गया 18 वर्ष। इतना से देख लो, कोई डाउट तो पूछ लो, बहुत आसान मेथड है ये, तो पूरा करके बताऊं बार बार, है वही चीज ये, क्योंकि ये मैं कितनी बार करना पड़ेगा मुझे, 6 बार करना पड़ेगा। तो 3 वर्ष ऐसा करके 3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष 6 बार करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 6×3 = 18 आ जाएगा। तो भाई चीज को एक पावर कितनी हो रही है 3 वर्षों में, तो 6 पावर कितना होगा 6×3 = 18 वर्षों में। अगला प्रश्न बोल रहा हूं, आप उसको करो तो बिल्कुल आपको डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा।
देखो, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में, 5 वर्षों में खुद का, 5 वर्षों में खुद का 4 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। तो वह खुद का, तो वह खुद का 64 गुना कितने दिनों में होगा, 64 गुना कितने दिनों में हो जाएगा। कितनी बार, 15 बार। आगे ना, आगे समझ में, देखो जल्दी आगे इस बार आंसर। तो अब आपको पावर थोड़ी याद होना चाहिए, है ना, पावर्स आपको याद होना चाहिए। तो क्या करा मैंने, कितना गुना, 4 गुना। तो मैं क्या लिख लूंगा, 4 की पावर 1। कितने दिन में, 5 वर्ष में। तो 64 गुना मतलब कितना होता है, 4 की पावर 3। तो 3 में गुणा कर दूंगा इस 5 वर्ष का, कितना होगा, 3 5 है 15 वर्ष। यही तो मेरा आंसर है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल, आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। अगला प्रश्न को अब थोड़ा अलग टाइप का आ जाए। अगर क्या हो जाए, अगर थोड़ा अलग टाइप का आ जाए कि गुने वाले मैंने करा दिए, है ना, साधारण ब्याज वाला सेम टू सेम आएगा, उसमें ब्याज की दर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होगी। उसको कैसे करना है तरीका, जब साधारण ब्याज पढ़ाऊंगा मंडे में तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़े। है किसी को डाउट, नहीं है, ठीक है, तो अगला टाइप शुरू करते हैं। लिखो, कोई धन 2 वर्षों में, रुक जाओ, ऐसा लिखो, थोड़ा चेंज करो। अगर कोई धन 5 वर्षों में, 2 वर्षों में नहीं, 5 वर्षों में, अगर कोई धन 5 वर्षों में 4500 होता है, 4500 होता है, और 10 वर्षों में 6750 रुपए हो जाता है, 6750 रुपए हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए, तो वह धन ज्ञात कीजिए। क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी का रह गया हो तो। अगर कोई धन 5 वर्षों में 4500 रुपए हो जाता है, और 10 वर्षों में 6750 रुपए हो जाता है, 6750 रुपए हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए, तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो वह धन ज्ञात कीजिए। तुम लोग ट्राई करो, 30 सेकंड है सबके पास, नहीं तो फिर मैं बता रहा हूँ। आंसर आया किसी का, नहीं यार, चलो देख लो, बोर्ड पर देखो करना कैसे, करने का तरीका क्या होगा ध्यान से। पहले मैं एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन से हटकर थोड़ा आसान वाला प्रश्न दे रहा हूँ। मान लो मैंने किसी को 200 रुपए को धार दिए, और ये 5 वर्षों में कितना होगा, मेरे पास कितने लौट के आए। पैसा हो जाना मतलब मिश्र धन वाली बात होती है। तो मेरे 200 रुपए कितने हो गए 5 वर्षों में, 400 रुपए। ये मेरा मिश्र धन हो गया, ये मेरा मूलधन हो गया। और अगले 5 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में कितने हो जाएंगे, 800 रुपए। कितने रुपए हो जाएंगे, 800 रुपए, 5 वर्ष। तो यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ हर बार क्या हो रहा है, ये मेरा दोगुना नहीं हो जा रहा, 2 गुना। ये कितना हो रहा है, 2 गुना। तो एक चीज यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आना, अगर ये वर्षों की संख्या समान है, ये वर्षों की संख्या समान है, तो गुना समान होता है। समझ रहे हो, पहले 5 वर्ष में कितना हुआ, 2 गुना।
200 का 2 गुना 400 था, 400 का 2 गुना कितना हो गया 800। तो ये गुना गुना बराबर होता है। ठीक है, अगले 5 साल बताओ कितना हो जाएगा, तुम लोग बता सकते हो कितना हो जाएगा। ये मेरा कितना हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा, मतलब कि सॉरी 2 गुना और हो जाएगा, तो 8 का 2 गुना कितना हो जाएगा 16। तो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, प्रश्न कैसे आ सकता है कि भाई कोई धन मतलब मान लो 200 रुपये धन भी दे दें, मान लो 400 रुपये, 400 रुपये कितना हो जा रहा है 5 वर्षों में, मेरा कितना हो जा रहा है 800 रुपये, कितना हो जा रहा है 800 रुपये। और 10 साल में कितने सालों में, 10 साल में कितना हो जा रहा है मेरा 1600 रुपये हो जा रहा है 10 सालों में। तो यार क्या समझ में आ रहा है बताओ, ये 5 साल का गैप है, क्योंकि ये टोटल यहाँ से आ रहा 10 वर्ष दे दिए और यहाँ से आ रहा कितने हो गए 5 वर्ष, तो दोनों के बीच 5-5 वर्ष का गैप नहीं हुआ। दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, क्या बोला उन्होंने, अगर कोई धन 5 वर्षों में 800 रुपये हो जाता है और वही सेम टू सेम धन 10 वर्षों में 16 गुना हो जाता है, तो बताओ कि ये जो यही धन 15 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा 15 वर्षों में। तो यहां से मेरे को 15 वर्ष ले आऊंगा, तो अगले 5 साल हो रही है, अगले 5 साल हुए कि नहीं, अधिकतर मल्टीपल में आते 5 जगह 5, 5 10, 5 3 अगले 5 साल फिर ये कितना हो जाएगा 2 गुना, तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा ये। एक तो इस टाइप से आ सकता है प्रश्न, एक जो भी मैंने दिया वैसा आएगा। अब मैंने आपको क्या बताया ये वाला प्रश्न, ध्यान से सुना इसमें। अब इस चीज को मैं कैसे बोल सकता हूँ, पहले पहले और सुनिए, 2 वर्षों में कितना, 5 वर्षों में कितना हो गए 5 वर्षों में 2 गुना, और ये अगले 5 वर्षों में कितना हो गया 2 गुना, सेम टू सेम। अब ये मूलधन नहीं देंगे, क्या नहीं देंगे, ये मूलधन मान लेंगे पी। कोई धन 5 वर्षों में 400 रुपये हो जाता है और अगले 5 वर्षों में 800 रुपये हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो वह धन ज्ञात कीजिए, तो करूंगा कैसे मैं, कि पहले इनका गुना निकालो, गुना गुना कितना हो गया 2 गुना 2 गुना, तो मैं देखूंगा ये दोनों आपस में मान लीजिए गुना नहीं देने, यहाँ पर कितना गुना ये हमने देख लिया, पहले यहाँ था तो सीधे सीधा गुना निकल गया, आप कैसे निकलेगा, अभी भी दिख रहा है 400 का 2 गुना है, ये नहीं समझ आ रहा है। तो गुना मैं कैसे निकालूं, कितने गुना हुआ, कितने गुना हुआ वो मैं कैसे निकालूंगा, ये आगे वाली संख्या में पीछे वाली संख्या से भाग दे दूंगा, तो कितना 402 कितना हो गई 2 गुना, तो मैंने आगे वाली संख्या पीछे वाली संख्या का भाग दिया गुना, क्योंकि सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ समय बराबर है, ये दोनों समय 2 गुना, यहाँ कितना निकला 2 गुना, तो पक्का यहाँ भी 2 गुना ही निकलेगा, यहाँ 2 गुना समान समय में, तो यहाँ भी 2 गुना होगा, थोड़ा समझने में इतना लगवा आएगा समझ में। तो इसका मतलब अगर मैं पी का 2 गुना कर दूं तो मेरा 400 रुपये आना चाहिए, समझिए, इसका मैं 2 गुना करूंगा 400 रुपये आना चाहिए, तो पी बराबर कितना हो जाएगा 200 में इसको काट दो कितना हो गया 200 रुपये। तो यहाँ गुना नहीं देंगे, तो अब इसको ऐसा भी आ सकता है, देखना मैं समझा दे रहा हूँ पूरा, जब अगला प्रश्न दूंगा तो पूरा बनेगा। क्या बोलते हैं कि कोई धन 5 वर्षों में, ये वर्ष कितना भी हो सकता है ना, बोले कि 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है 16 गुना हो जा रहा है, सॉरी, कोई धन 5 वर्षों में 1600 रुपये हो जा रहा है और 10 वर्षों में कितने में 10 वर्षों में यह धन कितना हो जा रहा है 3200 रुपये हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है 3200 रुपये हो जा रहा है, तो बताओ ये मूलधन कितना है, तो मैंने यहाँ देख लिया कितना आ रहा है 800, बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो यहाँ से देखा यार ये 5 साल यहाँ है, तो ये भी 10 साल, इसका मतलब यहाँ कितना गैप हो गया 5 साल, तो यहाँ जैसे ही समय बराबर हुआ तो इसका मतलब यहाँ जो गुना है वही का वही यहाँ गुना होगा, तो यहाँ कितना गुना है बताओ 200 दिख रहा है, ये तो कैसा निकालेंगे 3200 बटे में 1600, मैं गुणा 12 बटे करके क्यों बताओ, क्यों, क्योंकि यार आसान शब्द है, ये आसान नंबर है, तो आपको समझ आ रहा 2 गुना, अब मैं बोल दूं 376 और ये 896, अब नहीं बता पाओगे ना गुना, तो आप कैसे निकालोगे, इन दोनों का भाग देके निकाल पाओगे, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार कितना गुना हो गया 2 गुना, तो यहाँ भी ये कितना होगा 2 गुना, मतलब कि पी का अगर मैं 2 गुना कर दूं तो 1600 आना चाहिए, तो पी बराबर कितना हो गया 800 रुपये, ये चीज समझ में आ गई। चलो तो अब इस प्रश्न को देखते हैं, अब ये क्या बोल रहे हैं, अब उन्होंने बोला है, क्या बोले प्रश्न, प्रश्न को मैं पढ़ते जा रहा हूँ करते जा रहा हूँ। उन्होंने बोला अगर कोई धन 5 वर्षों में, तो धन मान लिया कि पी है, कितने में 5 वर्षों, 5 वर्षों में 4500 रुपये हो जाते हैं, और 10 वर्षों मतलब कि यहीं से 10 वर्ष में, 10 वर्ष में कितना हो जा रहा है ये 6700
50। अगर सीधे सीधे नहीं आ रहा ना कितना गुना है, चलो गुने वाला कॉन्सेप्ट कब लगेगा, जब यहाँ समान समय होगा। तो ये 10 साल हो गए, ये 5 साल, इसका मतलब ये गैप कितना है, 5 वर्ष का। तो जैसे समय समान हुआ तो मुझे समय ये जितना गुना होगा उतना यहाँ होगा। ये कितना गुना है बताओ, 6750 बटे में 45, जीरो से जीरो काटोगे और इसको 5 से काटोगे कितना करेगा, 5 नाम 45 और 5 से 5 एकम 5, 5 3 15 पचम 25, फिर 5 से कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, तो 5 एकम 5, 5 से 40 और ये कितनी बार में आ गई, 27 बार में। अब फिर से कट रही है तो कितनी बार कटेगा, कितने काट दूं, 3 से काट दूं मैं, 9 से काट दो ना, 9 3 27, 9 दूनी 18, कितना गुना आ गई है, कुल मिला के यहां से यहां गुना आ गया 3/2 गुना आ गया। इसका मतलब अगर मैं p का 3/2 गुना करूं, p का 3/2 गुना करूं तो 4500 आना चाहिए मेरा आंसर। ठीक, तो p बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 4500, या यहीं से काट दूं सीधा सीधा 3 से, 3 एकम 3 की 5 है 15, 2 0 और 2 का गुणा और हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 15 दूनी 30, इसका आंसर आ रहा है 3000, इसका आंसर है 3000। आप ये भी ना करके, इतना सारा ना करके मैं और सीधा बता दे रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना भी कैसे करना है इसको। मैं बोलता रहा हूँ कि यार देखो इन दोनों का जो बटे करके उसके साथ गुणा कर दे रहा है ना, ये चीज मुझे कैसे प्राप्त होगी, इन दोनों का बटे का। देखो तो अगर मैं p का, इस p का इतने कितने गुना है, तो गुना कैसे निकाला हूं, आगे वाली संख्याओं में गुणा कर, तो कितने का पीछे वाली संख्या, तो उतने ही गुना होगा, तो ये गुना करने के बाद ये संख्या आना चाहिए। ये तो करा मैंने, जो जो गुना आया था मेरा भाग देने के बाद उसका गुणा 3 में करा था, तो ये वाली संख्या आना चाहिए, क्योंकि इसका भी सेम गुना होगा ये 3/2 गुना, तो वही गुणा करा मैंने। इसको काटा पीटी करूं या ऐसा ऐसा गुना करूंगा तो कितना जाएगा, 3 यहाँ 2, तो काटा पीटी करूंगा तो मेरा 3000 आ जाएगा। अब इसको भी एक आगे वाली स्टेप कर दे रहा हूं मैं, तो p बराबर कितना हो जाएगा मेरा, ये 45 तो इस तरफ है ही, तो ये नीचे चला जाएगा, ये वाली संख्या 6 7 5 0, और ये जो 45 ऊपर चला जाएगा, कितना हो गई 45। तो मैंने याद रख लिया कि जो बीच वाली संख्या थी 2 बार लिख दे और आगे वाली संख्या 1 बार लिख दो, फिर काटा पीटी करोगे तो आपका आना चाहिए 3। ठीक है, देख लो इसको, एक बार सवाल बताऊंगा तो समझ में बिल्कुल आएगा, अच्छे से आ जाएगा। एक सवाल में थोड़ी दिक्कत आती है, समझे समय एक बार सवाल दे। क्या हो गया, आसान ये वाला होगा, ये जो नीचे लिखा हुआ है, पहले ये स्टेप ये लिख देना, इसके बाद ये वाली स्टेप लिख देना। अगला प्रश्न बोलूं मैं, तो देखो, तो कोई धन 2 वर्षों में, कोई धन 2 वर्षों में 650 रुपए हो जाता है, कोई धन 2 वर्षों में 650 रुपए हो जाता है, और 4 वर्षों में, और 4 वर्षों में 676 रुपए हो जाता है। हाँ 676, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई धन 2 वर्षों में 650 रुपए हो जाता है और 4 वर्षों में 676 रुपए हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए, तो वह धन ज्ञात कीजिए।
कितना 625 आ रहा तो सही आ रहा है। ठीक हो, अब देखो यहाँ पर 625 आ रहा है, सही आ रहा है। तो ये धन है कितने वर्षों में, 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है ये, 2 वर्षों में कितना हो रहा है ये 650 रुपये। ठीक है, और अगले 4 वर्षों में, 4 वर्षों में कितना हो जा रहा है ये 676 रुपये, 676 हो रहा है। तो यहाँ से 4 वर्ष, यहाँ से 2 वर्ष, बीच में गैप कितना हो गया, क्योंकि 4 वर्ष और 2 वर्ष में तो कितना है 2 वर्ष, क्योंकि टोटल सीधा सीधा 4 वर्ष, यहाँ बीच में 2 वर्ष, तो यहाँ पक्का 2 वर्ष हो गई है। तो मतलब इनमें जो गुना है उतना गुना यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ कितना गुना है बताओ, 676 बटे में 650 गुना हो गई। इसका मतलब अगर पी में पी का इतना ही गुना करो सेम टू सेम, तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, धन आना चाहिए 650। तो पी बराबर कितना हो गया 650 गुना 650 बटे में 676, काटा पीटी करोगे तो 625। ठीक है, इस तरीके से करना है। सेम वर्ष आते तो ये प्रश्नों में सेम वर्ष आता है, ये बीच में क्या है। आए समझ में। अब एक और प्रश्न, थोड़ी सी वैरायटी में ऐसी आ सकती है, अगले वाला प्रश्न देखो, कोई धन नहीं, ऐसा नहीं, कोई धन नहीं। 6 रुपए, छोटा सा प्रश्न, आसानी समझो। 6 रुपए 2 वर्षों में 18 रुपए हो जाता है, तथा तथा 4 वर्षों में 54 हो जाता है। तो 8 वर्षों में, तो 8 वर्षों में कितना होता है, चलिए बताओ। एक सौ 152, 162। देखो करने का तरीका क्या हो जाएगा करो। अब थोड़ा हल्का सा आगे वाला है, तो देखना ये अपना कितना है 6 रुपया, 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है ये 18 रुपया, कितने 2 वर्षों में। अगले 4 वर्षों में कितना हो जा रहा है ये 54, कितना हो, यहाँ भी 2 वर्ष हो गए ना ये। तो बताओ कितना गुना हो जा रहा है 3 गुना, यहाँ भी 3 गुना। तो अगले 2 वर्ष आएंगे तो उसमें भी 3 गुने होगा ना यार ये, क्योंकि उन्होंने बोला है अगले कितने 8 साल में। तो ये 4 और 8 कितना हो गई, 4 के बाद 2 ही तो जोड़ रहा, यहाँ भी 2 वर्ष हो गई है, तो यहाँ भी 3 गुना हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो आंसर आने वाला है 54 का 3 गुना, 54 का 3 गुना कितना हो जाएगा ये, तो 4×3 12 है ना, और 5×3 15 और 1 16, 162 आ रहा तो सही आ रहा, कुछ लोग बोल रहे थे 3 गुने हो जाएगा। इस तरीके से कर देंगे वो, समझ गए। पिछला वाला क्वेश्चन का उसका एक स्टेप आगे वाला क्वेश्चन ये। चलो ये टाइप अब खत्म हो गया है। ठीक, अब इसके एक दो टाइप और वैरायटी और बची है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको, है ना। तो अगली क्लास में जो होगा साधारण अभ्यास शुरू होगा, तो ये वाला चैप्टर आप बिल्कुल अच्छे से रिवीजन करोगे और नेक्स्ट क्लास में आओगे। ठीक है, अगला क्लास जो होगी साधारण अभ्यास।